हनुमान जी को बालब्रह्मचारी कहा जाता है और महिलाओं को मंदिरों में उनकी पूजा करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। वही इस बारे में सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि पवनपुत्र खुद भी इस बारे में नहीं जानते थे। अब आपके मन में हनुमान जी को पुत्र हुआ कैसे? उसकी माँ कौन थी? हनुमान जी उससे कब मिले? उसके बाद क्या हुआ? जैसे कई सवाल उठ रहे होंगे। लंका से लौट रहे थे हनुमान जी। आपको वो वाकया तो याद होगा ही कि लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी और उन्होंने इस आग से पूरी लंका ही जला दी। इसके आगे की कहानी यह है कि लंका से लौटते वक्त जब हनुमान जी आग बुझाने नदी में उतरे तो गर्मी और आग की वजह से उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उनके पसीने की कुछ बूंदें एक मछली के मुंह में चली गई, जिसने उनके पुत्र को जन्म दिया। अहिरावण को मिला मकरध्वज। उस काल में अहिरावण पाताललोक में राज करता था। उसके राज्य के लोगों को मछली को काटने पर एक जीव मिला। उन्होंने उसे पाला और नाम दिया मकरध्वज। बड़ा होकर मकरध्वज बहुत ताकतवर हो गया और अहिरावण ने उसे पाताल के द्वार पर खड़े हो उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ यूं हुई हनुमान जी और मकरध्वज की मुलाकात। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को कैद कर लिया था। हनुमान उन्हें मुक्त करवाने पाताल लोक पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक जीव हुई जो आधा वानर और आधा मछली था और स्वयं को हनुमान जी का बेटा कह रहा था। हनुमान जी को पहले आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्हें सच ज्ञात हो गया। हनुमान जी ने किया था मकरध्वज से युद्ध। चूंकि मकरध्वज पाताल की रक्षा कर रहा था, इसलिए अपने फर्ज की खातिर उसने हनुमान जी से कहा कि वो उसे हराकर ही अंदर जा सकते हैं। हनुमान जी अपने बेटे को हरा देते हैं और अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को मुक्त करा लेते हैं। इसके बाद वे मकरध्वज को पाताल का राजा बना देते हैं। हनुमान दंडी मंदिर में एक साथ होती है पिता पुत्र की आराधना। गुजरात में द्वारका से 2 किलोमीटर दूर स्थित बेट द्वारका में हनुमान मंदिर बना हुआ है। यहाँ हनुमान जी के साथ मकरध्वज की भी पूजा होती है। इसके अलावा गुजरात के पोरबंदर के एक गांव में भी मकरध्वज का मंदिर है। मकरध्वज बालाजी धाम राजस्थान में अजमेर के निकट स्थित ब्यावर नगर में ये प्रसिद्ध धाम स्थित है। यहाँ भक्त नौकरी न मिलने से लेकर भूत प्रेत संबंधित कई तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। इसके अलावा ग्वालियर के रानी घाटी जंगलों में बने मंदिर में भी मकरध्वज की प्रतिमा स्थापित की गई है। जेठवा है मकरध्वज के वंशज। क्षत्रियों का जेठवा कुल खुद को मकरध्वज का वंशज मानता है। लोक कथाओं के अनुसार मकरध्वज का पुत्र मोदध्वज था, जिसका पुत्र जेठीध्वज था। जेठवा जेठीध्वज के कुल से होने का दावा करते हैं और हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं। रामायण की कथा में बहुत से पात्रों को हम ज्यादातर जानते ही हैं, लेकिन कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके बारे जानकारी बहुत कम है। ऐसा ही रामायण का एक पात्र है जिसके बारे में तो बहुत अधिक वर्णन प्रस्तुत नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर अहिरावण कौन था और रामायण में इसका जिक्र कहाँ मिलता है। रामायण की कथा में लंकापति रावण के बारे में हमें पूरा उल्लेख मिलता है। ये तो सभी को पता ही है कि रावण के 2 भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक बहन शूर्पणखा थी। लेकिन इसके अलावा भी रावण को 2 सौतेले भाई थे, उनका नाम था अहिरावण और महेरावण। इनका वर्णन हमें रामचरितमानस में मिलता है। जब श्री राम के साथ रावण का युद्ध पक्ष कमजोर पड़ने लगा, तब रावण ने अपने दोनों सौतेले भाइयों को अपनी मदद के लिए बुलाया था। रावण लंका का राजा था, उसी तरह अहिरावण पाताल लोक का राजा था। अहिरावण भी रावण की ही तरह अधर्मी था, वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल सकता था। राम जी के साथ युद्ध में जब रावण का पक्ष कमजोर हुआ, तब रावण ने अहिरावण को अपना साथ देने के लिए बुलाया। रावण और अहिरावण की बीच हुई इन बातों को विभीषण ने सुन लिया और जाकर हनुमान जी को इसकी जानकारी दी। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की अच्छी तरह पहरेदारी शुरू कर दी, ताकि कोई भी राम और लक्ष्मण के पास न पहुंच सके। अहिरावण ले गया था पाताल लोक। अहिरावण ने एक षड्यंत्र रचा और रात के समय जब पूरी वानर सेना सो रही थी, तब अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण को कुटिया के अंदर जाने दिया।
कुटिया में राम और लक्ष्मण दोनों भाई सो रहे थे, तब अहिरावण उनका हरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण अपनी आराध्य देवी महामाया को राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। हनुमान जी ने जब राम और लक्ष्मण कुटिया में नहीं पाया, तब वह विभीषण के पास पहुंचे। तब उन्हें विभीषण ने बताया कि वह अहिरावण था, जो रूप बदलकर उन दोनों का हरण करके पाताल लोक ले गया है। जिसके बाद हनुमान जी ने प्रण लिया कि वह प्रभु राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से बचाकर लाएंगे, जिसके लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, जहां उनका सामना अपने पुत्र मकरध्वज से हुआ। अहिरावण का वध करने के बाद श्रीराम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया।